हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ की स्पेशल सीरीज में एक और नए चैप्टर के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस यानी कि आईआर, इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, जो कि है अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, जो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। तो सबसे पहले तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आते क्यों हैं, इनके पीछे सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल रीजन जो है वो होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, राइट, कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके पीछे आपको तीन चीजें जो है वो नजर आएंगी, राइट। एक आपको पॉलिटिकल रीजन देखने को मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल रीजन देखने को मिलेगा, और एक फिर वही हम लोग को जो है वो सामाजिक आर्थिक रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। यही सब कारण होते हैं जिसके चलते इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होते हैं। तो तीन कारण से इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होते हैं, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो हम इन अलग अलग अप्रोचेस को ध्यान से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो अप्रोच है वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कहता है कि मेन प्रॉब्लम है परसेप्शन का। जैसे एक ही मुद्दा, हाइक इन वेजेस, मैनेजमेंट को बर्डन लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि वर्कर जो है वो काम करते हैं किसके लिए? पैसों के लिए। और वर्कर, हर एक वर्कर चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, है ना। और मैनेजमेंट चाहता है कि भाई सैलरी ना बढ़े। एचआर का काम यही तो होता है ना। किसी भी कंपनी में आप देख लो तो वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कम सैलरी में अपन को एक अच्छा बंदा जो है वो मिल जाए, और वो सैलरी बार बार बढ़ाने की डिमांड ना करे। तो मैनेजमेंट को ये बर्डन लगता है, हाइक इन वेजेस, है ना। और वर्कर्स का अधिकार, वर्कर्स को अपना अधिकार लगता है। तो सेम सिचुएशन अलग अलग परसेप्शन पे देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक जगह अपने आप को जो है वो एक मालिक, कंपनी के मालिक की तरह अपने आप को जो है वो देखो, और दूसरी जगह एक कंपनी के वर्कर की तरह अपने आप को जो है वो देखो। तो आप अगर कंपनी के मालिक हो तो आप तो यही चाहोगे ना कि वर्कर जो है वो कम से कम सैलरी में रहे, वो काम कर ले, राइट। और वर्कर अगर अच्छा काम, अगर आप वर्कर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप तो यही चाहोगे कि मेरी सैलरी रहे, बढ़नी चाहिए भैया। यस। तो एक सिंगल चीज है परसेप्शन, मतलब की प्रॉब्लम है। एक आईसाइट यानी कि एक नजरिया जो है वो ये कहता है कि भाई हमें सैलरी कम देनी है, और एक नजरिया कहता है कि भाई सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, वो अधिकार है ना। तो सेम सिचुएशन, उसके परसेप्शन अलग अलग है। तो इसी कारण हो गया ना कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें ग्रुप डायनेमिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत जरूरी होता है। इसलिए कई बार हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि कंपनी जो होती है ना, वो कई बार अपने वर्कर्स को अच्छा फील कराने के लिए उनको पार्टी थ्रो करती है, उनके लिए बहुत सारी चीजें करती हैं, राइट। कि जिससे कि वर्कर्स को अच्छा लगे, उसको फ्री में वैकेशन जो है वो दे दिया जाए, जिससे कि बार बार वो सैलरी हाइक जो है वो ना मांगे, राइट। तो ये हो गई अपनी साइकोलॉजिकल अप्रोच। दूसरी हम अपनी अप्रोच जो होती है वो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसके हिसाब से इंडस्ट्री एक छोटा समाज है, यानी कि मिनी सोसाइटी है। जो भी बाहर बड़े समाज में हो रहा है, जैसे कि कल्चर, कस्टम, स्टेटस सिंबल, वो सब इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करता है। जैसे अर्बनाइजेशन या फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। इसलिए इंडस्ट्री को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हो आप। भाई ऑब्वियस ही बात है कि एक व्यक्ति अगर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम कर रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। एक कंपनी के अंदर ये समझो ना, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, अलग अलग कल्चर जो है वो शेयर करते हैं, राइट। तो वो एक बेसिकली एक मिनी सोसाइटी का काम जो है वो कर जाता है ना। तो इसलिए भी हम लोग को देखने को मिलता है कि बाहर के जो कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, स्टेटस सिंबल है, राइट। तो ये पूरी चीजें जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं बुरी तरह से इंडस्ट्री के अंदर। और कई बार इसके कारण कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग जो होते हैं वो आपस में ग्रुपिज्म बन जाता है ना। एक कंपनी में आप देखोगे, अगर आप किसी कंपनी में होगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग ग्रुप जो है वो बन जाते हैं। फिर उसके कारण क्लैशेस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो यही तो समझाने की कोशिश की जा रही है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे एक बड़ा रीजन जो है वो सोशियोलॉजिकल अप्रोच होती है। तीसरा, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये एक और अप्रोच है। सिंपल है गाइस, वर्कर सिर्फ मशीन नहीं है, वो लिविंग ह्यूमन बीइंग है। उन्हें डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम चाहिए। आप अगर किसी वर्कर को जो है वो पैसा दे रहे हो और सैलरी दे रहे हो, बट आप उसको लगातार, किसी वर्कर को अगर गालियां बकते रहो, उसके साथ सही बिहेव नहीं करो, तो ऑब्वियस बात है वो छोड़ देगा। वो बोलेगा सैलरी में मारी तुम्हारी लात, भगो यहां से है ना, ऐसे ही होता है। तो एक रिलेशन अच्छा बनाना जरूरी है। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि भाई वर्कर को डिग्निटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। जब मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं ना, तब टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा मैनेजमेंट को जो है वो बहुत तरीके से जो है वो रहना जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डुनलोप्स
सिस्टम्स थ्योरी ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक सिस्टम की तरह देखता है। इसमें तीन चीजें हैं, एक्टर्स, एनवायरमेंट और रूल्स। एक्टर्स मतलब कि जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट हुआ या गवर्नमेंट हुई है ना, या यूनियन हुआ। एनवायरमेंट मतलब कैसा, मतलब मार्केट है या टेक्नोलॉजी है, और इन सब का आउटपुट है रूल्स, एग्रीमेंट्स, लॉज। इसका मेन एम है कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना ताकि सब ऑर्डरली हो। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ड्यूनलोप का सिस्टम जो है वो सिंपली एक ही बात के बारे में जो है वो बात करता है कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर एक कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने एनवायरमेंट को जो है वो काफी अच्छा रखे, काफी हेल्दी रखे, रिलेशनशिप अच्छे मैनेज करे। और तीसरे नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स, कि अगर वर्कर्स को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफाइन किए जाने चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पर कि हर साल जो है वो 10% की सैलरी हाइक, तो ये रूल्स में लिख दिया है। अब किसी की सैलरी हाइक नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रूल का जो है वो दरवाजा खटखटाएगा, देखो रूल्स में बताया हुआ आपने और आप दे नहीं रहे हो। तो इस और अगर रूल्स के हिसाब से सब चीजें चलेंगी तो सब कुछ मैनेज रहेगा। तो इसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट एक होती है पार्टिसिपेटरी अप्रोच, है ना। ये बेसिकली फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपस में कि भाई मैनेजमेंट है या कोई मैनेजर है एक कंपनी का, तो वो वर्कर्स के साथ जो है वो बिल्कुल अच्छे फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है वो अच्छे बनाए, है ना, उनको सपोर्ट करे, वो वाली चीजें होती हैं। अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सके। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है एक अप्रोच जो होती है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी वाली अप्रोच होती है। ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा भाई, हमेशा रहेगा, क्योंकि कंपनी में अलग अलग ग्रुप्स हैं, मैनेजमेंट वर्सेस एम्प्लॉय का, जिनके इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वो देख लो आप, साइकोलॉजिकल अप्रोच, आपस में टकराएगा ही, तो ये हमेशा रहेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए एक सेंट्रल मैकेनिज्म क्या है, तो वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि आप आपस में जो है वो बातचीत करो, बार्गेनिंग करो और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करो। तो इसको कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी अप्रोच, फ्लैंडर्स अप्रोच। नेक्स्ट फिर गांधी जी वाली अप्रोच आ जाती है हमारी। देखो अलग अलग अप्रोचेस के बारे में हमने बात करी, तो गांधीयन अप्रोच में 3 पिलर्स हम लोग को देखने को मिलता है। क्या क्या ये 3 पिलर है? एक है ट्रुथ, यहां पर लिखा भी हुआ है ट्रुथ, दूसरा है नॉन वायलेंस और तीसरा है नॉन पोजेशन। देखो यार, एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, कि जो रूल्स रेगुलेशंस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए एम्प्लॉयर को। अगर उसने बोला है कि 10% हाइक देनी है तो देगा भाई साल में, है ना। कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वर्कर जो है वो सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई वर्कर्स, आपने देखा होगा कि स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, और वो भी पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से होनी चाहिए। तो ये गांधीयन अप्रोच है। और एसेंशियल सर्विसेज में स्ट्राइक को अवॉइड करना चाहिए भाई, जब कंपनी को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है वो एक हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल में अचानक से पेंडेमिक है, पेंडेमिक की स्थिति, और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक में चले जाएंगे तो कैसे काम बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को भी जो है वो देखना जरूरी है कि आप एसेंशियल सर्विसेज में स्ट्राइक जो है वो अवॉइड होना चाहिए। तो सोल्यूशन अगेन सिंपल वही है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होना चाहिए। मतलब कि भाई आप प्रमोट करो कि भाई सब लोग जो है वो बातचीत जो है वो करें और स्वयं खुद से ही जो है वो प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करें, मिडिल पाथ पे जो है वो लेकर आए, कि जिससे कि सभी लोग जो है वो खुश हो सके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल्स जो है वो क्या होते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के। देखो अप्रोचेस तो मैंने आपको बहुत सारी अप्रोचेस जो है बता दी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अच्छा बेहतर बनाने की, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की, ये सब अप्रोचेस हैं, राइट। ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि कौन सी अप्रोचेस होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंदर, तो मैंने आपको ये पूरी अप्रोचेस के नाम जो है वो दे दिए, नाम ध्यान में रखना, है ना। कई बार उसके वो भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो उसका भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब सुनना मेरी बात प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल्स होते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप के। जब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अच्छा कब बनता है? जब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया, कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो सही तरीके से जो है वो रहे, है ना। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का। दूसरा पॉइंट आपका जो है वो ये हो गया कि जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी ग्रेवियंसेस होते हैं, उसको बेहतर तरीके से जो है वो रिजॉल्व करो, है ना। समझो प्रॉब्लम्स को और उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करो। यस, जैसे लिखा हुआ ना कि मैनेजमेंट है, यूनियंस है, वो प्रॉब्लम्स को जो है वो इजिली, इंडिपेंडेंटली, रिस्पॉन्सिबली रिजॉल्व कर सके। फिर एक हम लोग को देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए।
इन्वॉल्व करो वर्कर्स और मैनेजमेंट को एसोसिएशन में, राइट, गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी बनाने में। फिर नेक्स्ट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई सबको पैसा जो है वो ठीक ठाक मिलना चाहिए यार, उनकी वर्किंग कंडीशन जो है वो बेटर रहनी चाहिए, है ना। तो ये एक चीज सभी की डिमांड जो है वो रहती है। और फिर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो के बारे में बातचीत कर सकें। उनको ट्रेन करो, जो कमजोर एम्प्लॉय हैं उनको एजुकेशन सिस्टम एक प्रॉपर बनाना चाहिए, है ना। बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशन पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नई नई टेक्नोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो लोगों की जॉब जो है वो जा रही है आज की डेट में अगर देखा जाए तो एआई के आने के बाद से, है ना। बट लोग ऐसा होना चाहिए कि कंपनी जो है वो लोगों में स्किल्स जो है वो डेवलप करे, जिससे कि उनकी जॉब्स ना जाए बल्कि उनको अपस्किल जो है वो किया जाए और उसमें जो बेटर परफॉर्म करे उसको फिर लिया जाए, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब रोल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज आने वाली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है गाइस? वर्कर्स को डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना। मैनेजमेंट जो है वो हर एक वर्कर को जो है वो बेहतर तरीके से ट्रीट करे। यूपीएससी जो है गाइस अक्सर इन पे सवाल पूछती है, तो बहुत ध्यान से सुनना। पार्टिसिपेटरी एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड, राइट। डिसीजन मेकिंग में सबका इन्वॉल्वमेंट हो। नेक्स्ट, कोई भी अगर कोई शिकायत जो है वो कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाओ उस शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए। एक प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी होनी चाहिए जो फास्ट और इफेक्टिव हो। और साइंटिफिक वेज प्लान होने चाहिए यार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा दिया जा रहा है तो वो साइंटिफिकली प्रॉपर तरीके से दिया जाए, जिससे कि उसको ये भी ना लगे कि हाँ यार मुझे मेरे हक का पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो वो साइंटिफिकली जो है वो डिसाइड करो। तो ये कहानी है। नेक्स्ट नंबर पे आता है दूसरा एक्टर है ट्रेड यूनियंस। तो इनका रोल, वर्कर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और स्ट्राइक्स वगैरह जो है ना उसको अवॉइड जितना करो उतना अच्छा है। गिव एंड टेक की पॉलिसी रखो और समझो कि दोनों साइड एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, राइट। गिव एंड टेक की पॉलिसी कि भाई मैनेजमेंट जो है ऑब्वियसली बात है वो वर्कर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वर्कर्स मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज पता है, तो किसी को भी एकदम एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना, नहीं तो फिर चीजें बर्बाद ही होंगी। तो ये चीज गिव एंड टेक रिलेशनशिप रखो। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का रोल आता है, जो मेरे ख्याल से शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें क्योंकि नीचे है यार ये, और वो पीडीएफ नीचे साइड स्क्रॉल नहीं हो रही है ना, क्योंकि लास्ट ही बस आखिरी कर रखा हुआ है। मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का जो है वो रोल होता है। देखो सिंपल चीजों में मैं आपको बताऊं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। गवर्नमेंट कानून बनाकर इंडस्ट्रियल रिलेशन को रेगुलेट कर सकती है, जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो गाइस ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की अप्रोच और प्रिंसिपल्स हमने देखी। हमें याद रखना है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग ही गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस की नींव है। तो अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करिएगा। नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।